राधे राधे एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम गोवर्धन महाराज को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम जिस जगह पर बनाएं उसको अच्छे से धो लें या उससे पोछा लगा लें। और ये मैंने तो जैसे फर्श था तो मैंने उस पर एक पॉलीथीन बिछा लिया है और उसके ऊपर ही मैं गोवर्धन महाराज बनाऊंगी। तो पॉलीथीन बिछाकर मैंने सबसे पहले उनकी फेस बना दिया है। फेस बनाने के बाद फिर हमें धड़ वाला भाग बनाना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पार्ट करते जाएंगे। और जैसे कि हम इसको गाय के गोबर से भी बना सकते हैं। अगर आपको गाय का गोबर किसी भी गौशाला में मिल जाता है तो आप गाय के गोबर से बनाइए। अगर गाय का गोबर अवेलेबल नहीं होता है तो आप भैंस के गोबर से भी बना सकते हैं। तो आप जैसे भी आप जहाँ से आपको अवेलेबल हो गाय का भैंस का गोबर, शुद्ध गोबर से ही आप इसको बनाएं। उसके बाद हमें जब आप गोवर्धन महाराज बनाएं तो इसमें जो भी आकृति आपने देनी है वो आकृति बनाइए। कई जगह पर हम कृष्ण भगवान की बांसुरी मुद्रा में जब वो खड़े होते हैं वो आकृति बनाते हैं, लेकिन मैंने जो उनकी फ्रॉक वाली आकृति है मैं वो बनाऊंगी। तो इसमें मैंने उनका पूरा फ्रॉक का रूप लिया है ताकि उस टाइप से जो घेरे वाली फ्रॉक है वो बनाऊंगी। तो आप कोई भी शेप बना सकते हो, खड़े होने की बना सकते हो, डांस मुद्रा की बना सकते हो, या पर्वत को हाथ में लिए हुए की बना सकते हो। तो मैं जो भगवान गोवर्धन की वो बनाऊंगी, कृष्ण भगवान का स्वरूप बनाऊंगी, वो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर लिया हुआ है तो उनकी मैं आकृति बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पहले उनकी शेप बना लीजिए और फिर हम उसके बाद उनको तैयार करने के बाद फिर हम उसको अलग से उनके हाथ बना देंगे। जैसे हाथ भी बनाएंगे, दोनों हाथ बना दो। फिर हम उनके फ्रेंड्स हमने उनके हाथ बनाए हैं, जैसे कि दोनों हाथ बना दिए। हाथ बनाने के बाद बाकी जो हमने है, जैसे उनका मुकुट बनाना है और मुकुट बनाने के बाद उनकी पाँव बनाने हैं। और जैसे पूरा हमने एक उनको रूप देना है गोबर से। और ये गोबर से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण जो खुद भी ग्वाले थे और गाय को चराते थे, तो इसलिए उन्होंने गाय के गोबर को ही इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद एक महाराज थे, क्योंकि एक राजा थे वो, और उन्होंने जन्म तो ग्वाले के घर नहीं लेके, ग्वाले के घर तो उनका पालन पोषण हुआ था और इस तरीके से उन्होंने ग्वाले के रूप में अपना बचपन बिताया था। तो जब हमने उनका मुकुट बना दिया है, कानों के कुंडल बना दिए हैं और उनका मोर मुकुट, जैसे कि सभी जानते हैं उनको मोर बड़ा प्रिय था, नाक, ये सब हमने अपने उनको अच्छे से एक आकृति देनी है, नाभि बना देनी है। और उन्होंने तर्जनी उंगली पर जो अपना गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया था। तो फ्रेंड्स, ये उन्होंने भगवान जो इंद्र थे उनका घमंड को चूर करने के लिए उन्होंने अपना ये रूप दिखाया था, क्योंकि उनको बड़ा इंद्र को बड़ा अभिमान था कि लोग उनको उनका वो हिस्सा दें। और जब उन्होंने भगवान ने इनको हिस्सा देने से मना कर दिया तो काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं हुई। और जब हुई तो इतनी ज़्यादा हुई कि भगवान ने पर्वत उठाकर सबकी, गाँव वालों की, पशुओं की, सबकी रक्षा की थी। तो उसमें हम ये गोवर्धन पर्वत हमने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर काफ़ी दिनों तक उठाकर रखा था। तो इसी मैंने गोबर से ये सारी चीज़ें बना दी हैं उनके। अब मैं उनको मुकुट उनको सजाना है, तो मैं खील जो हम पूजा में यूज़ करते हैं उसी खील से मैं इनको सजा रही हूँ। उनके उसी से मुकुट बनाया, उसी से आंखें बनेगी। तो हमने उसी से हम सारी चीज़ें भगवान की बनाकर तो हम उसी के रूप को हम सजा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भगवान का है, आप किसी भी रूप में आप उनको बना सकते हैं, सजा सकते हो, और उसी के रूप में उनकी पूजा होती है। गोवर्धन की पूजा दिवाली के तीसरे दिन होती है, क्योंकि उसके विश्वकर्मा डे और उसके बाद ही गोवर्धन की तीसरा दिन होता है, तब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो इसमें हमने उनके श्रृंगार का हार बना दिए हैं। और ये सब चीज़ें हम जब करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और उनको सजाते हैं, तो इससे हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान के उंगलियां मैंने बना दी हैं, जैसे कि उनकी 5 ये उंगलियां बना दी है, ये भी हमने खील से बनाई है। और उनके जो हाथों के कड़े हैं, बाजूबंद हैं, ये सब हमने इनसे ही, खील से ही बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, इसी जितना आप इनको डेकोरेट
कर सकते हो उतना आप डेकोरेट करिए और अपने गोवर्धन को और उसके कृष्ण भगवान को सजाइए। आज भी हम गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अब हमारे पास रूप तो नहीं है, लेकिन हम जब गोवर्धन की ये पूजा करते हैं तो उसमें हम यही रूप बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो इसी तरीके से हमें उनके कानों के कुंडल और सब चीज़ों के बनाकर हमें उनका पूरा श्रृंगार करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने अब उनके हार बना दिए, कानों के कुंडल बना दिए हैं, अब उनकी बेल्ट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं उसकी खील से बना रही हूँ। तो खील से बनाते हुए कितने ये चीज़ें कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही बन जाती हैं। तो इस तरीके से आप गोवर्धन भगवान को बना सकते हैं। तो उसके बाद इनकी जो पूजा है वो भी बहुत साधारण है। कई जगह पर सुबह पूजा होती है, लेकिन मोस्टली शाम को इसकी पूजा होती है। जब गोधूली बेला होती है तब इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन महाराज की पूजा तभी होती है। और जब कहते हैं कि जब गाय बछड़े घर आ जाते थे गोधूली बेला में, तभी हम इसकी पूजा का टाइम होता है। तो फ्रेंड्स मैंने सभी के पाँव और ये सब उंगलियां सब भी इसे बना दी हैं इसी चीज़ से। और इस तरीके से अब जैसे भी हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, फिर मैंने इसके जो रंगोली के कलर थे मैंने उनसे इसको सजा दिया है। जो इनके हार थे, मुकुट था, क्योंकि ये गोल्ड के होते हैं तो इसको मैंने गोल्डन कलर में इनको सबको कलर कर दिया है। जो ड्रेस है उसको मैंने हरे और गुलाबी रंग में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने गोवर्धन महाराज की जो स्वरूप है वो बना दिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गोवर्धन महाराज की, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। जय कन्हैया लाल की।